धन्यवाद जो भी हमें विश कर रहे हैं उन सभी के धन्यवाद तहे दिल से। टीचर को एक स्टूडेंट जो है वाकई में एक टीचर बनाता है। मेरी जर्नी बहुत छोटी सी है लेकिन मैंने काफी कुछ सीखा। मेरे साथ साथ जो मेरे कैरविल की पूरी टीम है उन सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे जो भी शिक्षक स्टूडेंट की किसी भी प्रकार से हेल्प कर रहा है, जो हमारे प्राइमरी के शिक्षक है, सरकारी शिक्षक है, प्राइवेट स्कूल में शिक्षक है, सभी को हैप्पी टीचर्स डे। शायद यही एक अकेला प्रोफेशन बचा है जिसको हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि ये अपना काम बेहतर ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक्स टू अस एंड लिटिल बिट थैंक टू यू कि आप जो है हमें इतना सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। धन्यवाद भाई। ठीक है, चलो तो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, फिर से पढ़ने के लिए तैयार। सर गिफ्ट कैसे दें आपको? और नौकरी ले लो, वही हमारा गिफ्ट है। आप नौकरी लीजिए बढ़िया सी और मिठाई का डब्बा लेके आइए, वही गिफ्ट है। उससे बढ़िया गिफ्ट हमको नहीं चाहिए। ठीक है ना? भगवान का दिया वो बहुत कुछ है बाकी। ठीक है। थैंक यू भाई, धन्यवाद। जो भी हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है जो भी विशेष भेज रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। हाँ, ऐसी गाइड करेंगे आपको, चिंता मत करो। ठीक है, तो हम ये अपन सवाल करेंगे। करें? हम्म। पार्टी तो बनती है, पार्टी कौन देगा? पार्टी के लिए तो पैसा ही नहीं है भाई। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में दोस्त मैंने आपको बताया था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बहुत बेसिक से कंसेप्ट, कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है। टाइम अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्पीड के। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करती है टाइम पे। उसी पे बेस्ड हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। जो बच्चा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पहला लेक्चर ढंग से देख लेगा उसको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं 36 सवाल से। यदि एक आदमी अपनी स्पीड 27.27% डिक्रीज कर देता है तो उसे 66 मिनट लगता है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। तो आपसे पूछा है टाइम टेकन कितना होगा उस व्यक्ति के द्वारा अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में अगर वो अपनी स्पीड को 20% इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे। देखिए, सबसे पहले आप उस आदमी का यूजुअल टाइम निकालिए। हुआ क्या है कि एक आदमी अपनी स्पीड 27.27% कम करता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 3/11। क्या फ्रैक्शन वैल्यू है भाई? 1/11 9.09% होता है। तो 27.27% 3/11। तो एक आदमी ने अपनी स्पीड 3/11 कम कर दी। मतलब क्या इस बात का? मतलब ये कि अगर पहले उसकी स्पीड 11 थी मेरे दोस्तों, तो अब उसकी स्पीड 8 रह गई। समझ में आया? तो उसको जो लगने वाला टाइम का रेशियो, भाई डिस्टेंस तो सेम जा रहा है, सेम डेस्टिनेशन पर पहुंच रहा है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। यानी कि पहले 8 समय लगता था तो अब 11 समय लगेगा, 11 यूनिट। जबकि अब समय लगता कितना है? 66 मिनट। तो सवाल में 11 की वैल्यू 66 मिनट है, 6 टाइम्स। तो 8 की वैल्यू भी 6 टाइम्स हो जाएगी, 48 मिनट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम करेक्ट है। तो यानी कि जो उसे यूजुअल टाइम लगता था पहले वो 48 मिनट था। चूंकि अब उसने अपनी स्पीड घटा दी उसकी वजह से उसे ज्यादा टाइम लग रहा है। स्पीड घटाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो यूजुअल जो टाइम था 48 मिनट था। बोला कि अगर आदमी अपनी स्पीड को 20% बढ़ाए तो कितना समय लगेगा? 20% बढ़ाने का मतलब स्टूडेंट कि अगर स्पीड पहले 5 थी तो स्पीड 5 से बढ़ के 6 हो गई। तो लगने वाला टाइम रिवर्स रेशियो में, यानी कि 6 से 5। मतलब अगर पहले टाइम 6 था तो अब टाइम कितना लगेगा? अभी अगर स्पीड पहले 5 थी तो 6 हो गई, 20% बढ़ गई। तो टाइम अगर पहले 6 था तो अब कितना लगेगा? 5। तो 6 की वैल्यू कितनी है? 48 मिनट है प्यारे बच्चे, यूजुअल टाइम। तो 5 की वैल्यू भी 8 गुना हो जाएगी ना, 40 मिनट। यानी कि अगर वो अपनी स्पीड 20% बढ़ा देगा तो अब उसे केवल 40 मिनट का समय लगेगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी सरल सवाल है, सभी बच्चे कर पा रहे हैं उड़ उड़ के। अगला सवाल करेंगे, ये बताइएगा जल्दी से कौन करेगा प्यारे बच्चों? बोलो जी। धन्यवाद भाई, सवाल करिए जल्दी से।
हो जाएगा इक्वल। ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए सिटी एक्स टू सिटी वाई, आईसीआर टेक्नीशियन का पेपर है। एक आदमी शहर एक्स से शहर वाई तक जाता है, अगर वो 25% फास्टर चलता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा वाई पे। बाय हाउ मेनी मिनट्स वुड ही बी लेट, वो कितना लेट होगा अगर वो 40 मिनट स्लोअर चलेगा अपनी यूजुअल स्पीड से, 40 मिनट धीमे चलेगा। तो बहुत ही बेसिक सवाल है, देखिए कम से कम लिखने की आपको आदत डालें, कम से कम लिखने की। ठीक है, एक आदमी शहर एक्स से शहर वाई तक जाता है तो डिस्टेंस सेम ट्रेवल करता है। हुआ क्या कि आदमी ने मेरे दोस्तों अपनी स्पीड 25% बढ़ा दी। 25% बढ़ाने का मतलब देखिए यहां पे जो ना ये 15 मिनट पहले गैप दे रखा है, तो आप केवल गैप पे कर लो, आपको यहां पे फाइनल की इनिशियल फाइनल के रेशियो की जरूरत नहीं है। शहर एक्स से शहर वाई तक जाता है, उसने अपनी स्पीड 25% बढ़ा दी। 25% बढ़ाने का मतलब 1/4। ठीक है भाई, यानी कि स्पीड अगर 4 थी तो उसने 1 बढ़ा दी। तो टाइम पे कितना फर्क आएगा भाई, टाइम जो है 1 डिक्रीज हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगर पहले 4 1 5 था, अगर पहले समय 5 लगता था तो अब 1 यूनिट समय कम लगेगा। समय कितना कम लगता है, 15 मिनट। तो 1 की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां पर 15 मिनट है। समय कितना कम लग रहा है, 15 मिनट। तो यूजुअल टाइम कितना था, ओरिजिनल टाइम था 75 मिनट। तो यानी कि उस बंदे को जो लगने वाला ओरिजिनल समय था वो 75 मिनट था। आप बोलोगे जी सर, अब आगे क्या दे रखा है, अगर वो 40% स्लो कर दे, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 2/5, 2/5 स्लो कर दे तो कितना टाइम लगेगा, 2/5 अगर स्लो कर देगा है भाई, तो मेरे दोस्तों टाइम पे कितना फर्क आएगा, तो 2 ही रहेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई, तो 2 ही रहेगा। ठीक है भाई, भाई यहां ये सॉरी ये 2 एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है ना भाई, यहां 2 घटाओगे तो ये 2 बढ़ जाएगा मेरे प्यारे, 5 - 2 2/3 बढ़ जाएगा। यानी कि अगर ओरिजिनल टाइम 3 था तो अब 2 आपका टाइम बढ़ जाएगा। सोचने की आदत डालो कि अगर स्पीड 40% कम करोगे, 40% कम करने का मतलब 5 से 3 हो गए, स्पीड 5 से 3 हो जाएगी तो टाइम 3 से 5 हो जाएगा। तो टाइम बढ़ेगा कितना मेरे दोस्तों, 2/3 टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये मैंने आपको डायरेक्ट लिखना सिखाया कि अगर दो संख्या अगर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक को 2 घटाओगे तो दूसरी 2 बढ़ेगी। या बेस कितना आएगा, 5 - 2 3, या बेस 3 आएगा। यानी कि अगर आपका ओरिजिनल टाइम 3 था तो अब आपको 2 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। सवाल में 3 की वैल्यू 75 मिनट दी है 25 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 25 गुना आ जाएगी 50 मिनट। तो 50 मिनट की अब उससे क्या होगी बच्चों, देरी होगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर बैठेगा बी ऑप्शन, 50 मिनट की देरी होगी। ठीक है ना, सी ऑप्शन नहीं बेटा, बी ऑप्शन इसका आंसर है। परसेंटेज में जो मैंने आपको सिखाया ए इंटू बी बराबर कांस्टेंट रूल, एक बार उसको ढंग से दोबारा से पढ़ लो आप। ठीक है ना, हर चीज को लिखना नहीं होता, शॉर्ट में करना है। पवन भाई 50 मिनट आंसर है। पता नहीं बच्चे क्या करते हैं यार। ठीक है, जिसको समझ नहीं आ रहा वो ये लेक्चर बंद करके एक बार दोबारा से परसेंटेज पढ़ ले भाई। ठीक है भाई, ए इंटू बी बराबर कांस्टेंट नियम को दोबारा से पढ़ लो। आप लोग रिवीजन बिल्कुल नहीं करते हैं, आपके लिए बहुत ही डेंजरस है। ये बताइए जल्दी से, ए पर्सन कवर से सर्टेन डिस्टेंस विद सर्टेन स्पीड, एक आदमी कुछ निश्चित दूरी जाता है कुछ निश्चित चाल से। अगर वो अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ाएगा तो वो 16 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। आपसे पूछा भाई हाउ मच टाइम ही विल बी लेट, वो कितना लेट होगा अगर वो अपनी स्पीड को 12 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर देता है। इनिशियल स्पीड जो है आदमी की 60 किलोमीटर पर आवर है। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, आप पूरा लिख के भी कर सकते हो, उसमें समय लगेगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे एक आदमी की इनिशियल स्पीड कितनी है, 60। एक आदमी की इनिशियल स्पीड कितनी है मेरे दोस्तों, 60। आप बोलोगे जी सर हुआ क्या कि आदमी ने अपनी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी तो 16 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। स्पीड 60 थी, 15 बढ़ा दोगे तो स्पीड 60 से बढ़ के कितनी हो जाएगी भाई, स्पीड 60 थी, 15 बढ़ा दोगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 75। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो स्पीड का रेशियो है 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 4:5। तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा 5:4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, टाइम का रेशियो उल्टा होगा 5:4। यानी कि पहले 5 समय लगता था तो अब 4 समय लगेगा। ठीक है भाई, तो समय कितना कम लगा, 1 यूनिट।
सवाल के अकॉर्डिंग वो कितना जल्दी पहले पहुंच रहा है, 16 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो एक की वैल्यू 16 मिनट। अगर एक की वैल्यू 16 मिनट है तो ओरिजिनल टाइम क्या था, 5, 5 की वैल्यू 80 मिनट। नहीं कि जब आदमी अपनी वास्तविक चाल जो कि 60 है, 60 की स्पीड से चलता था तो 80 मिनट लगता था। एक तो ये तरीका लिखने का, क्लियर है। अब इतना लिखने की जरूरत क्या है भाई, डायरेक्ट फोकस करो ना, इतना जरूरत क्या है भाई। आदमी की स्पीड 60 थी, आपने क्या करा, आदमी की स्पीड को मेरे दोस्तों 15 बढ़ा दिया, यानी कि 1/4। ये कितना, 1/4। तो टाइम में कितना चेंज आएगा भाई, यहां 1 बढ़ा है तो ये 1 घटेगा, ये 1/4 है, प्लस है ना 4 1 5, ये हो जाएगा टाइम का रेशियो। टाइम में चेंज आएगा इतना। आपने स्पीड को कितना बढ़ाया है मेरे दोस्तों, आपने स्पीड को 25% बढ़ाया तो टाइम 20% कम हो जाएगा। यानी कि अगर टाइम 5 था तो पहले, अब टाइम कितना रिड्यूस हो गया, 1। अगर टाइम पहले 5 लगता है तो अब टाइम 1 यूनिट कम लगेगा। यहां जो ऊपर लिखा हुआ है ये है फाइनल वैल्यू, और ये जो प्लस माइनस है ये है चेंज। अगर पहले टाइम 5 था तो अब टाइम में 1 यूनिट की कमी आ गई, और 1 की वैल्यू सवाल में 16 मिनट दे रखे तो 5 की वैल्यू 80। बताओ ऐसे लिखने में ज्यादा दिक्कत है कि ऐसे लिखने में कितना ज्यादा लिखना पड़ रहा है, ऐसे कितना कम लिखना पड़ रहा है। तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया, परसेंटेज में एक बार पढ़ लो, ठीक है भाई। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो हमने यूजुअल टाइम निकाल लिया 80 मिनट। यूजुअल टाइम कितना निकाल लिया हमने, बंदे का 80 मिनट निकाल लिया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से। पूछा कि अगर वो अपनी स्पीड को 12 किलोमीटर पर आवर घटा दे तो अब वो जो है कितनी देरी से पहुंचेगा। 12 किलोमीटर पर आवर घटाने का मतलब है, 12 किलोमीटर पर आवर घटाने का मतलब है कि अगर किसी आदमी की ओरिजिनल स्पीड 60 है, 60 को 12 घटाओगे कितना हो रहा है, स्पीड में चेंज है ये 12 पंजे 60, 1/5। तो भाई यहां एक इंक्रीज हो जाएगा टाइम, ठीक है भाई। ये 1/5 है ना, माइनस है, 5 माइनस 1 4, यानी कि टाइम, अगर आप स्पीड को 1/5 20% घटाओगे तो टाइम 25% बढ़ जाएगा। टाइम था कितना पहले, 80 मिनट, 4 की वैल्यू 80 मिनट है तो 1 की वैल्यू 20 मिनट। यानी कि अगर आप स्पीड को 12 किलोमीटर पर आवर घटाओगे तो आपको टाइम जो है 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। बी ऑप्शन आंसर है। तो कम से कम लिखने की आदत आपको डालनी है। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है मेरे दोस्तों, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। ये बताइएगा सवाल नंबर 39, मुझे लगता है आप कर पाओगे। मैं हर एक टाइप को आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, इस टाइप को ढंग से समझिएगा। ए कार कवर से सर्टेन डिस्टेंस इन 9:1/3 आवर्स। एक कार एक निश्चित दूरी कवर करती है 9 सही 1/3 घंटे में। अगर कार की स्पीड को 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देंगे तो 80 मिनट कम समय लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में। 80 मिनट समय कम लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, सेम डिस्टेंस। तो आपसे पूछा कार द्वारा तय की गई डिस्टेंस क्या है। देखिए, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको चाहिए स्पीड और टाइम। आपके पास टाइम है, अगर स्पीड पता लग जाए तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान सुनेगा प्यारे दोस्त। हुआ क्या है, एक कार जो है, एक कार एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है 9 सही 1/3 घंटे में। 9 सही 1/3 घंटे का मतलब क्या है, 9 ते 27 एक 28, 28/3 घंटे में। अगर कार की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दोगे, जाहिर सी बात है कार की स्पीड बढ़ा दोगे तो समय कम लगेगा, तो समय 80 मिनट कम लगेगा। 80 मिनट का मतलब होता है 4/3 आवर, 4/3 आवर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कम लगेगा। अभी 80/60 4/3 आवर हो जाएगा। यानी कि अगर पहले समय 28/3 घंटे लगता था तो अब 4/3 घंटे समय कम लगेगा, 24/3। यानी कि अब समय कितना लगेगा, 8 घंटे। भाई पहले समय 28/3 घंटे लगता था, अब समय कितना लगेगा, 8 घंटे लगेगा। क्लियर है। श्वेता कह रहे सर आराम से बताओ थोड़ा। श्वेता अगर इन सवालों को भी आराम से बताएंगे तो ये चैप्टर 4 महीने तक चलेगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, बुद्धि तेज करो। समझ में आए या ना आए तुम्हारी, बस फास्ट ही पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। बस क्या समझाना ही है, सिलेबस भी तो निपटाना है। कैसे बालक हो भाई तुम,
पढ़ते लिखते हो नहीं, अगर तुम एक बार रिवीजन कर लो, परसेंटेज दोबारा से पढ़ लो, रेशियो दोबारा से पढ़ लो, तो कीड़े काट लेंगे तुमको। थोड़ी सी अगर तुम घर पे जाकर रिवीजन कर लो, मेहनत कर लो कि तो क्या फर्क पड़ जाएगा तुम पे। बकर 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 करते हो बस, घटिया स्टूडेंट एकदम। 9 सही 1/3 घंटे में कार डिस्टेंस कवर करती है। 9, अरे सवाल पढ़ो। मैंने कितनी बार बोला कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में अगर कुछ ना समझ में कचरा बुद्धि तो बोलने की जरूरत नहीं है, सवाल पढ़ो दोबारा से, दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, ना समझ में दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, कमेंट में मत बोलो कुछ भी। एक कार एक निश्चित दूरी कवर करती है 9 सही 1/3 घंटे में। 9 सही 1/3 घंटे का मतलब होता है 9 × 27 28/3 घंटे, ये होता है। कार की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ाओगे तो पहले की तुलना में अब 80 मिनट कम लगेगा। 80 मिनट का मतलब होता है 4/3 आवर। 28/3 घंटे में से 4/3 घंटे घटाओगे तो 24/3, 8 घंटे ही तो आएगा। घटाना भी नहीं जानते हो। ये टाइम का रेशियो है, तो डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशियो रिवर्स होना चाहिए। ये किसका रेशियो है? ये टाइम का रेशियो है। ये किसका रेशियो आ गया? टाइम का रेशियो आ गया। स्पीड का रेशियो रिवर्स होना चाहिए। 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 दूनी 8, 3 उधर जाएगा, 7/6। स्पीड का रेशियो, ये टाइम का रेशियो आया 7/6, तो स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 6/7। ये स्पीड का रेशियो रिवर्स हो गया 6/7 हो गया। यानी कि स्पीड अगर पहले 6 थी तो अब स्पीड 7 हो गई। कौन सा रेशियो लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? कम से कम पढ़ा तो करो। तो स्पीड कितनी बढ़ी? 1 यूनिट। स्पीड 6 से 7 होगी, स्पीड कितनी बढ़ी? 1। जबकि स्पीड बढ़ी कितनी है? 9 किलोमीटर पर आवर। तो 1 की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर। आपको यहां पे डिस्टेंस निकालना है। मेरे पास टाइम ऑलरेडी है, मुझे केवल स्पीड की जरूरत थी। अभी अब स्पीड आप कोई से भी निकालो, चाहे पहले वाले केस से आंसर निकालो, चाहे दूसरे वाले केस से, इच्छा आपकी है। अगर 1 की वैल्यू 9 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 63। यानी कि मेरे दोस्तों 63 किलोमीटर पर आवर। जब आदमी 8 घंटे लेता है, 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो उसे 8 घंटे का समय लगता है। ये मैंने काट के नहीं लिखा, वो कि मुझे इसके एग्जैक्ट डाटा की जरूरत थी, इसलिए मैंने इसको काट के नहीं लिखा। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा? जब आदमी 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो कितना समय लगता है डिस्टेंस जाने में? 8 घंटे। तो डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी। ठीक है, तो 63 × 8 कितना आ जाएगा? 504 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। आप पहले वाले केस से भी निकाल सकते थे, किसी भी केस से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अरे समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए जी आगे चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 40। ये बताइए दोस्त, है भाई, सवाल इसी साल के 2021 के प्री के पेपर में, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है। चलो, बिल्कुल 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। ए ट्रेन कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन दो स्टेशन एक्स एंड वाई इन 6 आवर्स। एक ट्रेन है जो 2 स्टेशन के बीच डिस्टेंस कवर करती है 6 घंटे में। अगर ट्रेन की स्पीड 13 किलोमीटर पर आवर घटा दें, देन इट ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। देखो जहां ये की पॉइंट है, तो सेम डिस्टेंस को जाने में 9 घंटे लगता है। तो आपसे पूछा दोनों स्टेशन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, ठीक है ना? हालांकि आंसर 9 का मल्टीपल होगा, तो बी ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ये वर्बली मेंटली सॉल्व हो जाएगा। भाई 9 घंटे समय लगता है, स्पीड निकालोगे तो स्पीड गुना टाइम आएगी डिस्टेंस, तो 9 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन आंसर आएगा, ये ऑप्शन हो गया। ऐसा आप 1 सेकंड में कर सकते थे प्रीवियस ईयर, है भाई। चलिए, लेकिन आपको सॉल्व कैसे करना है? सवाल को ढंग से पढ़ो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन में सॉल्यूशन छुपा हुआ है। डिस्टेंस निकालना है आपको, टाइम दे रखा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए अपन को? स्पीड चाहिए।
भाई एक आदमी है जो दो प्लेस स्टेशन के बीच जाता है एक्स से वाई। पहले उसे 6 घंटे लगता था, अब उसे 9 घंटे लगता है। क्यों 9 घंटे लगता है? क्योंकि उसने अपनी स्पीड को 13 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया। तो यानी कि उस टाइम किस रेशियो में चेंज हुआ है? 2:3। 3 दूनी 6, 3 3 और टाइम 2:3 में चेंज हुआ है। तो स्पीड रिवर्स रेशियो में चेंज हुई है ना, 3:2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट, 3:2। यानी कि पहले स्पीड 3 थी तो अब स्पीड कितनी रहेगी? 2। तो स्पीड कितनी घटी है? 1। सवाल में एक की वैल्यू 13 किलोमीटर पर आवर है, यही है। तो आप कहीं से भी निकालो, एक की वैल्यू 13 है तो 3 की वैल्यू कितनी है? 39। 13 3 39, 39। यानी कि जब आदमी 39 की स्पीड से चलता है तो उसे कितना समय लगता है जर्नी में? 6 घंटे लगता है। तो जर्नी कितनी लंबी होगी? स्पीड गुणा टाइम, 39 × 6 किलोमीटर, ये आंसर आएगा। 240 से 6 कम 234 किलोमीटर, बी ऑप्शन आंसर है। कर लोगे भाई ये टाइप का सवाल? अब दो दो क्वेश्चन करवा दिए। जो इंपॉर्टेंट टाइप है, जो पेपर में ज्यादा आता है, उस पर मैंने दो दो तीन तीन क्वेश्चन लिए। जो बहुत ज्यादा जरूरी है उस पर मैंने 7 8 भी लिए हैं। आगे चलो जी, ये बताइए क्या आंसर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सवाल करिए, लास्ट ईयर का है। एक ट्रेन एक निश्चित दूरी जाती है 45 मिनट में। अगर इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर आप लोग घटा दोगे तो 3 मिनट ज्यादा समय लगेगा सेम डिस्टेंस जाने में। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस कितनी लंबी है, ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है भाई। रेशियो है, जिस बच्चे का रेशियो परसेंटेज मजबूत होगा उसको अपने आप रेशियो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क पढ़ने के लिए आपको इन चैप्टर को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेशियो और परसेंटेज को अच्छे से समझने की जरूरत है। जिस बच्चे का रेशियो परसेंटेज बहुत ज्यादा मजबूत है वो ये चैप्टर बहुत कम मेहनत में सीख लेगा। ठीक है ना? और जिसकी नहीं मजबूत है, जो सवाल को ढंग से नहीं पढ़ता है, वो चिल्लाता रहेगा, कुछ नहीं आएगा उसको। ठीक है भाई। एक रेलगाड़ी है जो एक निश्चित दूरी जाती है 45 मिनट में। स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर अगर आप कम कर दोगे तो 3 मिनट अधिक लगेगा, 48 मिनट। यानी कि पहले अगर 45 मिनट लगता था तो अब कितना लगेगा? 48 मिनट। यानी कि ये मैं इसका ना रेशियो लिख के ऐसे काट के नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा मैं काट के? क्योंकि ना मुझे इसकी एग्जैक्ट जरूरत है, मैं कोने में काट लेता हूं। तो 3 से काटेंगे, 15:16। टाइम का रेशियो 15:16। टाइम का रेशियो 15:16 है तो स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा ना, 16:15। नहीं कि स्पीड अगर पहले 16 थी तो अब 15 होगी। तो स्पीड कितनी घटी बच्चे? 1। तो एक की वैल्यू स्टूडेंट आपके सामने 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 16 की वैल्यू 80। 80 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जब आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आपको 45 मिनट लगते हैं। जब आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो, वो कि डिस्टेंस किसी भी केस से निकाल सकते हो, चाहे पहले से चाहे दूसरे से। जब आप 80 की स्पीड से चलोगे तो आपको 45 मिनट लगेंगे। 45 मिनट का मतलब 3/4 आवर। भाई स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम को मिनट में थोड़ा ना छोड़ोगे, आवर में कन्वर्ट करोगे। तो ये डिस्टेंस आएगी जो कि 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर, बी ऑप्शन आंसर है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। अगला सवाल ये बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ना। करिए मेरे प्यारे भाई, ये देखो एसएससी फेज 9 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, सिलेक्शन पोस्ट का सवाल है। करिए, मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा ऐसा क्वेश्चन, मैं आपको बता चुका हूं। जवाब दीजिएगा। सीडीएस का पेपर हुआ आप लोगों में से, दिया किसी ने बच्चों? सीडीएस का जो पेपर है आप लोगों में से दिया किसी ने?
आगे सभी का 2304। बिल्कुल, मुझे अत्यंत खुशी है कि आप सभी बच्चों का आंसर आया। अत्यंत उल्लास हर्ष की बात है। जिसका नहीं आया वो थोड़ा रो सकता है बैठ के अपनी किस्मत पे। चलिए अगला सवाल, सवाल है आपके सामने जी नेक्स्ट 43 नंबर। चलिए ये भी सेम ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन यहां पे अलग तरीके से बढ़िया लिखा गया है। ठीक है, लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करते हैं। रमेश ट्रेवल्स बाय बस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर। रमेश एक बंदा है जो शहर ए से शहर बी तक जाता है 44 की स्पीड से। सुरेश ट्रेवल फ्रॉम टैक्सी फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 77 किलोमीटर पर आवर। सुरेश दूसरा बंदा है जो जाता है, वो भी शहर ए से शहर बी तक जा रहा है। दोनों बंदे सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं शहर ए से शहर बी तक। सुरेश जाता है 77 की स्पीड से एंड टेक 6 आवर लेसर देन टाइम टेकन बाय रमेश, और रमेश से 6 घंटे कम समय लेता है। तो आपसे पूछा है दोनों शहरों के बीच की दूरी, तो आप तो समझ गए 11 का मल्टीपल होगा, सॉल्व भी कर सकते। देखिए दो बंदे रमेश और सुरेश दोनों ही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते, कितनी, सिटी ए से सिटी बी तक की। भाई रमेश जाता है 44 की स्पीड से बस से, सुरेश टैक्सी पकड़ता है तो ज्यादा फास्ट जाता है 77 की स्पीड से। तो स्पीड का रेशियो क्या है, 11 चौक 44, 11 सत्ते 77, 4:7। स्पीड का रेशियो 4:7 है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा ना, 7:4। टाइम का रेशियो उल्टा होगा, यानी कि रमेश अगर 7 यूनिट समय ले रहा है बच्चे, तो सुरेश कितना ले रहा है, 4। यानी कि सुरेश रमेश से कितना समय कम ले रहा है, 3 यूनिट। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग यहां पर जो सुरेश है वो रमेश से कितना समय कम ले रहा है, 6 घंटे। ठीक है भाई, यानी कि सवाल में इस 3 की वैल्यू जो है वो 6 आवर्स दे रखी है, दुगना दुगना। तो आप कहीं से भी निकालो तो 7 की वैल्यू भी दुगना आ जाएगी प्यारे बच्चे, 14 घंटे, 14 आवर्स। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो रमेश भाई हैं वो 44 की स्पीड से चलते हैं और 14 घंटे में शहर ए से शहर बी तक पहुंचते हैं। तो रमेश ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, तो टाइम मैंने निकाल लिया 14 घंटे, स्पीड 44 है, 14 गुणा 44, यानी कि मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 560 प्लस 56, 616, 616 किलोमीटर इज द करेक्ट उत्तर, बी ऑप्शन। ठीक है, आपको धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप वर्बली करने लगोगे बिना कलम उठाए वाले सवाल। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है, अभी मैं केवल वो पैटर्न ले रहा हूं जिसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये बताइए जल्दी से। 44। अच्छा साहिल, गुड। समीर ड्रॉव एट द स्पीड ऑफ 81 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम होम टू ए रिजॉर्ट। समीर 81 की स्पीड से गया गाड़ी चला के घर से रिसोर्ट तक। उसी रास्ते से वापस आते हुए जब वो वापस आ रहा था तो ट्रैफिक में फंस गया और उसे 56 मिनट ज्यादा लग गए। आल्सो ही कुड ड्राइव ओनली एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और वो वापस आते समय 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही गाड़ी चला पाया। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ड्राइव ईच वे। प्रत्येक रास्ते पर उसने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, या फिर आपसे पूछा है कि उसके घर से रिसोर्ट तक की दूरी क्या है। ध्यान से देखो तो डिस्टेंस तो उसने सेम कवर करी है भाई, घर से रिसोर्ट तक गया है, उतनी ही डिस्टेंस वापस आया रिसोर्ट से घर, सेम रास्ते से, तो डिस्टेंस तो सेम है। क्लियर है, तो मेरे प्यारी वो गया कितने की स्पीड से था, 81 की स्पीड से लहराता हुआ। आया कितने की स्पीड से था, 56 की स्पीड से, सॉरी 60 की स्पीड से। आप बोलोगे जी सर, तो स्पीड ये है, तो टाइम कितना लगा होगा मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी टाइम निकालते हैं। ठीक है, इससे जा रहा है मेरे दोस्तों, 3 से जा रहा है, 27:20, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, 20:27। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट, टाइम का रेशियो तो रिवर्स होगा, 20:27। ठीक है, यानी कि टाइम पहले 20 था, तो अब टाइम कितना लगता है, 27। तो टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा भाई, जाने में अगर 20 यूनिट टाइम लगा है उसको, तो वापस आने में लगा है 27, यानी कि कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा वापस आने में, 7। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग 56 मिनट एक्स्ट्रा लगा, तो 7 की वैल्यू 56 मिनट है, 8 गुना, तो 20 की वैल्यू भी 8 गुना हो जाएगी, 160 मिनट, 160 मिनट।
आवर में कितना हो जाएगा 160/60 आवर। तो यानी कि जब मेरे प्यारे भाई जब वो घर से रिजॉर्ट तक गया तो उसे इतने आवर का समय लगा, और गया कितने की स्पीड से था 81 की स्पीड से, तो मल्टीप्लाई बाई 81, ये किलोमीटर डिस्टेंस होगी उसके घर से रिसोर्ट तक की। समझ में आएगा प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है। तो आंसर भाई ये तो आने वाला है नहीं बिल्कुल भी, जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, 2×8=16 और ये 2×3=6 और 3×27। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट। तो 27×8=216 इसका आंसर है, ए ऑप्शन 216। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे कि आंसर जो है 9 का मल्टीपल आएगा मेरे प्यारे भाई, ये ऑप्शन नहीं है आंसर, ना ये है ना ये है, 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था। ओके, स्पीड 81 है यहां पे, है ना। सभी बच्चे कर पा रहे, आसान सवाल हैं दोस्त, ये बताइए 45 मिनट नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करेंगे प्यारे भाई, लैंग्वेज को ढंग से पढ़ें। अच्छा मित, ए मैन स्टार्टेड हिज जर्नी 40 मिनट लेटर देन यूजुअल टाइम ड्यू टू फैमिली फाइट। भाई एक आदमी घर से ऑफिस के लिए निकल रहा था और मियां बीवी में घूंसा बच गया, तो घर में जो है लड़ाई बच गई, इसकी वजह से वो अपने घर से 40 मिनट, सवाल वालों को भी पता है कि घर में घूंसा बचता है। ठीक है भाई, एक आदमी कि घर में लड़ाई हो गई, इसकी वजह से वो अपने ऑफिस के लिए 40 मिनट देरी से निकला। भाई जो उसका यूजुअल टाइम था उससे 40 मिनट वो लेट निकला, बट ड्यू टू अर्जेंट वर्क, कुछ अर्जेंट वर्क था, ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड टू 160% ऑफ यूजुअल स्पीड। अब देखिए यहां बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, सवाल की लैंग्वेज का खेल है। अर्जेंट वर्क था, इसकी वजह से क्या करा, ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड टू 160% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। ठीक है, अगर सवाल में लिखा होता कि ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड बाय 160%, तो मतलब होता कि उसने अपनी स्पीड 160% बढ़ा दी। यहां बोला उसने अपनी स्पीड को यूजुअल स्पीड का 160% कर दिया, यहां टू शब्द लगाए ना कि बाई। उसने आवश्यक कार्य होते अपनी जो चाल है वो सामान्य चाल का 160% कर दी है। ठीक है, मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई 160% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 160% की फ्रैक्शन वैल्यू है 8/5, 20% 1/5 होता है ना, उसने 8/5 बढ़ाया नहीं है, 160% बढ़ाया नहीं है। उसने ये बोला है कि अगर उसकी यूजुअल स्पीड 5 थी तो उसने स्पीड कितनी कर दी है, 8 कर दी है। समझ में आया? क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत बेहतरीन। लैंग्वेज को प्यार से पढ़ें। तो भाई सो ही रीच 35 मिनट्स अर्लियर एट हिज डेस्टिनेशन, मतलब उसको जल्दी बहुत थी इसलिए घर पे घूसा बजा। ठीक है, व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम फॉर द जर्नी। ठीक है भाई, एक आदमी को जो जिस समय पे घर से निकलना था ऑफिस के लिए उससे 40 मिनट देरी से निकला, लेकिन उसको काम था बहुत अर्जेंट। आपको पता है क्या अर्जेंट काम था? उसने क्या करा, अपनी स्पीड को जो उसकी नॉर्मल स्पीड था उसका 8/5 कर दिया, यानी कि नॉर्मल स्पीड 5 थी तो उसे 8 कर दी। तो और क्या हुआ, मतलब उसने गाड़ी इतनी तेज चलाई कि वो 35 मिनट पहले पहुंच गया अब भी ऑफिस। 40 मिनट तो देरी से निकला था लेकिन 35 मिनट पहले पहुंच गया ऑफिस। तो ऑफिस पहुंचने के लिए जाने वाला यूजुअल टाइम क्या है, तो स्पीड का रेशियो 5:8 है बच्चों, तो डिस्टेंस तो वो सेम गया घर से ऑफिस, तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 8:5। आप बोलोगे जी सर, यानी कि अगर यूजुअल टाइम 8 है तो अब उसको 5 यूनिट ही टाइम लगेगा। यूजुअल टाइम अगर 8 है तो 5 यूनिट ही टाइम लगेगा। तो टाइम में गैप कितने का आया बच्चों, 3 यूनिट का गैप आया। कोई मुझे बताने वाला है कि टाइम में गैप आया कितना है? भाई जैसे वो उसका यूजुअल टाइम है, 40 मिनट देरी से निकला फिर भी 35 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो टाइम में गैप क्या 75 मिनट का नहीं आया है? परसेंटेज में पढ़ा है 40 मिनट घर से देरी से निकलो फिर भी 35 मिनट जल्दी ऑफिस में जाके पहुंच जाओ, तो टाइम में गैप आया कितने का है, 75 मिनट। अभी 40 नंबर
मैंने उसमें पढ़ाया आपको परसेंटेज में पास फेल वाला कंसेप्ट, एक बॉर्डर लाइन के इधर है एक उधर है, तो यानी कि 3 की जो वैल्यू है बच्चा पार्टी वो 75 मिनट के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी है 25 मिनट, एक का वैल्यू 25 मिनट, तो यूजुअल टाइम कितना है, घर से ऑफिस पहुंचने का यूजुअल टाइम है 8, तो 8 की वैल्यू है 200 मिनट। ठीक है भाई, 200 मिनट आंसर, 200 मिनट को आप कहोगे 3 घंटा 20 मिनट, डी ऑप्शन करेक्ट है। 3 आवर्स 20 मिनट उसका घर से ऑफिस पहुंचने का यूजुअल टाइम है, डी सही है इस सवाल का आंसर। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जब एक बॉर्डर लाइन के उधर हो और एक इधर हो तो ऐड हो जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन, लिटिल बिट बस लैंग्वेज आपको ढंग से पढ़नी है। आगे चलेंगे प्यारे भाई, अगला सवाल है नेक्स्ट, सवाल नंबर 46, चलिए करिए। विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर ये ट्रेन रीचेस इट्स डेस्टिनेशन इन टाइम। बहुत अच्छा सवाल है कि अगर भाई एक ट्रेन 42 की स्पीड से चलती है तो सही समय पे पहुंचेगी, लेकिन अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो 35 मिनट देर होगी। तो डिस्टेंस क्या है, तो 7 का मल्टीपल चेक कर लेते, 7 का मल्टीपल है भाई, ये तो 214 है, 224 और ये 224, ये वाला 7 का मल्टीपल नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है जी, ये करेक्ट आ जाएगा। सवाल में कुछ करना ही नहीं है भाई। दूसरा तरीका भाई कि सॉल्व कैसे करेंगे वो भी आसान है कि भाई अगर एक ट्रेन 42 की स्पीड से चलती है तो बिल्कुल सही समय पे पहुंचेगी, पर 14 की स्पीड से चलेगी तो 35 मिनट देरी होगी। तो स्पीड का रेशियो 3:1 हुआ बच्चा, स्पीड का रेशियो 3:1 हुआ तो टाइम का रेशियो तो उल्टा हो गया ना, 1:3। क्लियर है, स्पीड का रेशियो जो है टाइम का रेशियो उल्टा होगा, तो टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा बच्चे भाई, 2। तो सवाल में 2 की वैल्यू जो 35 मिनट है, 35 मिनट। तो एक की वैल्यू कितनी है भाई, एक की वैल्यू है 35/2 मिनट। अभी मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, यानी कि बटे 60 आवर, ये आपका टाइम आ गया आवर में। यानी कि मेरे प्यारे भाई जब आप इतने 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलोगे तो आपको इतना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस कितनी है, तो इंटू 42 किलोमीटर, भाई ये डिस्टेंस आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर 6 सत्ते 42 और 6 से मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा, ये 10 बार, ठीक है ना, 5 सत्ते 35 और मेरे दोस्तों 5 दूनी 10, तो 49/4 आ गया, जो कि 12.25 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब 7 का कैसे, देखिए आपको क्या निकालना है श्वेता, आपको निकालना भाई डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुना टाइम।
भाई स्पीड यहां 42 है 7 का मल्टीपल, यहां भी 14 7 का मल्टीपल। तो जब आप स्पीड गुना टाइम करोगे तो स्पीड में जब 7 आ रहा है तो डिस्टेंस भी 7 का मल्टीपल होनी चाहिए, इसलिए हमने किया। ठीक है। आंसर कह रहे हैं सर ऐसे सवालों को सॉल्व मत कराया करो बेटा। आंसर, आप अच्छे विद्यार्थी हैं मुझे खुशी है, लेकिन 80% विद्यार्थी जो है ऐसा भी है। क्या एग्जाम्पल दूं भाई तुम्हें, तुम जानती होगे अब कि कैसे कैसे विद्यार्थी हैं। आगे चलेंगे बच्चा पार्टी अगले सवाल की तरफ। 47 नंबर, सबको साथ में लेके चलना है ना भाई, तेज बच्चों पे थोड़ा ना ध्यान देंगे केवल। वेरी गुड शुभादीप। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ए ट्रेन ट्रेवल्स, मजेदार क्वेश्चन है, अलग है थोड़ा। ए ट्रेन ट्रेवल्स 198 किलोमीटर डिस्टेंस इन सर्टेन टाइम। एक ट्रेन 198 किलोमीटर की दूरी जाती है सर्टेन समय में। इफ ट्रेन ट्रेवल्स 14:2/7% फास्टर देन ए कार, यदि ट्रेन कार से 14 सही 2/7% फास्ट है, देन बोथ रीच एट सेम टाइम, तो दोनों जो हैं सेम टाइम पर पहुंचते हैं। बिकॉज देर वॉज ए 16.5 मिनट हाल्ट फॉर ट्रेन, को कि ट्रेन स्टेशन पर 16.5 मिनट के लिए रुकी थी। तो आपसे पूछा स्पीड ऑफ कार, कार की स्पीड क्या है। बहुत बढ़िया सवाल। क्या आप सवाल समझे नहीं समझे होंगे। देखिएगा, एक ट्रेन 198 किलोमीटर की डिस्टेंस जाती है सर्टेन समय में। अब मेरे प्यारे भाई, ये जो ट्रेन है एक कार की तुलना में 14 सही 2/7% फास्ट है। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/7। ठीक है भाई, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। यहां मैं लिख रहा हूं ट्रेन, यहां मैं लिख रहा हूं कार, यानी कि कार की स्पीड अगर 7 है तो ट्रेन की स्पीड 8 है। ये स्पीड का रेशियो है भाई। जब ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो ट्रेन को समय कम लगना चाहिए, लेकिन सवाल तो कहलाया दोनों एक ही समय पर पहुंची। कारण क्या है, कारण ये है वो कि ट्रेन 16.5 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकी रही। तो यानी कि मेरे दोस्तों टाइम का जो रेशियो होगा वो 7:8 होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट, ट्रेन को समय कम लगना चाहिए, कार को ज्यादा है। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्त ध्यान सुनेगा, तो यहां पे गैप कितने का है, एक का। लेकिन ये एक का गैप क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि 16.5 मिनट के लिए तो ट्रेन रुकी रही, तो एक की वैल्यू 16.5 मिनट है। तो आप मुझे बताओ फिर कार को समय कितना लगा है। अगर एक की वैल्यू 16.5 मिनट है तो कार ने जर्नी में समय कितना लिया है, 16.5 गुणा 8, 132 मिनट। 132 मिनट, यानी कि ये जो कार है 198, कार की स्पीड तो पूछी है, कार 198 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है 132 मिनट में। मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे 132/60 आवर में, ये कार की स्पीड आ जाएगी। कार 198 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है 132 मिनट में, मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे 132/60। तो 66 से 3 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा, तो 60, 180/2 90। तो कार की स्पीड कितनी आएगी, 90 किलोमीटर पर आवर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन, समझ में आया। आप बस सवाल के फाइनल पॉइंट को देखा करो कि क्या पूछा है। ठीक है, जो पूछा है उसी की डिमांड के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, सवाल है आपके सामने यहां पर 48 नंबर। ठीक है, चलिए बताइएगा। द स्पीड ऑफ बी 22.5% मोर देन ए, बी की स्पीड ए से 22.5% ज्यादा है। ए एंड बी वॉक 21 आवर एंड 25 आवर रेस्पेक्टिवली। इफ ए विल मूव 88 किलोमीटर लेस देन बी, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई बोथ ए एंड बी। तो आपसे ए और बी द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछा है, जवाब दीजिए। वेरी इजी, 2 क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे आपको, दोनों बहुत फेमस है, जवाब दीजिएगा भाई।
देखिएगा, आपको यहां पे डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस होता है स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट। अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए ए और बी की डिस्टेंस का रेशियो, और डिस्टेंस का रेशियो कैसे आएगा? स्पीड और डिस्टेंस होता है स्पीड गुणा टाइम, स्पीड के रेशियो की और टाइम के रेशियो की गुणा कर देंगे। बोला है बी की जो स्पीड है ए से 22.5% ज्यादा है। 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/40। भाई 2.5% 1/40 होता है, तो 22.5% होता है 9/40। यानी कि अगर ए की स्पीड 40 है तो बी की स्पीड कितनी है? 49। ए की स्पीड अगर 40 है तो बी की स्पीड कितने? 49। ये स्पीड का रेशियो है। भाई ए कितना समय लेता है? ए चलता है 21 घंटे तक, बी चलता है 25 घंटे तक। तो ये ए और बी द्वारा तय की गई डिस्टेंस का रेशियो आ गया। भाई ए 21 घंटे तक ट्रेवल करता है, बी 25 घंटे तक ट्रेवल करता है। ये ए और बी द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस का रेशियो आ गया कि नहीं बच्चों? भाई आपको इस जाहिर सी बात है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिस्टेंस का रेशियो चाहिए कि ये भी कितनी डिस्टेंस चल रहे हैं। तो कैसे निकालोगे? स्पीड के रेशियो और टाइम के रेशियो की मल्टीप्लाई कर दो। वही हमने कर दिया इसमें। सवाल सॉल्व, बस थोड़ा सा आपको काटना कूटना है, काट लेंगे बच्चे। 5 अट्ठे 40, 5 पच्चे 25, अभी 7 तिया 21, 7 सत्ते 49। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 24:35। यानी कि ए अगर 24 यूनिट डिस्टेंस जाता है तो बी कितना जाता है? 35। सवाल बोला गया ए बी से 88 किलोमीटर कम चलता है, तो ए बी से कितना कम चल रहा है? 11 यूनिट। 11 की वैल्यू सवाल में 88 किलोमीटर दिए, 8 गुना। तो ए और बी द्वारा तय की कुल दूरी कितनी है? 24 + 35, 59। तो 59 की वैल्यू भी 8 गुना आ जाएगी। 480 से 8 कम आएगा, 472। तो ए और बी द्वारा तय की कुल डिस्टेंस है 472 किलोमीटर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है पवन, समझ में आ गया भाइयों? कर पाए? सभी बच्चे समझ पाए सवाल को? अच्छा रेखा, आगे चलेंगे। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई। ये बताइएगा, सवाल है जी 49 नंबर। भाई ये बताओ क्या उत्तर है, बनाइएगा। हाँ स्वादीप सर, अगर एग्जैक्ट टाइम न देकर रेशियो देता तो मुकेश तो भी हो जाता, क्योंकि हमें तो रेशियो ही लेना है, हमें तो एग्जैक्ट डाटा की जरूरत ही नहीं थी, वहां एग्जैक्ट दे दिया, क्या प्रॉब्लम है? ये बताइए, बहुत अच्छा सवाल। 49, ए एंड बी 2 पर्सन कवर डिस्टेंस डिस्टेंस विद डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड। ए और बी दो बंदे अलग अलग डिस्टेंस जाते हैं अलग अलग चाल से। ए एंड बी इंक्रीज स्पीड बाय 20% एंड 25% रेस्पेक्टिवली।
यदि ए और बी अपनी स्पीड को 20% और 25% बढ़ा दें एंड टाइम ड्यूरेशन ऑफ देयर जर्नी 25% डिक्रीज एंड 12.5% इंक्रीज रेस्पेक्टिवली, और उनके द्वारा जो यात्रा का समय वो 25% घट जाए और 12.5% बढ़ जाए। नाउ द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए एंड बी सेम। अब ए और बी द्वारा चली गई डिस्टेंस जो है वो सेम हो जाएगी, ठीक है। इफ ए कवर 180 किलोमीटर मोर देन बी इनिशियली, यदि ए जो है मेरे प्यारे भाई शुरुआत में बी से 180 किलोमीटर ज्यादा चलता है, फाइंड हाउ फार बी कवर इनिशियली। तो पूछा है कि प्रारंभ में बी कितनी दूरी तय करता है, ये बताइए। चलिए कौन करेगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मैं जानता हूं कि डिस्टेंस होता है स्पीड गुणा टाइम, तो मुझे यहां पे ए और बी की डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, ठीक है भाई। ऊपर मैं लिखूंगा इनिशियल वाला, इनिशियल, और नीचे मैं लिखूंगा फाइनल वाला रेशियो, ठीक है भाई। चलिए अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा हुआ क्या है। हुआ यह है कि ए और बी ने अपनी स्पीड 20% और 25% बढ़ा दी। 20% मतलब होता है 1/5, यानी कि ए की स्पीड अगर 5 थी तो स्पीड 5 से बढ़ के 6 हो गई। बी ने अपनी स्पीड 25% बढ़ा दी। 25% मतलब 1/4, अगर बी की स्पीड 4 थी पहले तो 4 से बढ़ के 5 हो गई। ये स्पीड इस रेशियो में चेंज हुआ है। अब है टाइम की बात। भाई ए ने जो अपना टाइम पीरियड है वो 25% घटा दिया, ए ने 25% घटा दिया, बी ने 12.5% बढ़ा दिया, जो समय अवधि है। तो 25% घटाने का मतलब 1/4, यानी कि अगर ए को पहले 4 घंटे लग रहे थे तो अब केवल 3 घंटे लेगा। जबकि बी ने 12.5% बढ़ा दिया। 12.5% मतलब 1/8, अगर पहले 8 घंटे लेते लगते थे तो अब 9 घंटे लेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 9 ये हो गया। यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। सवाल कह रहा है अब ए और बी द्वारा तय की गई दूरी समान है, मतलब पहले ए और बी इतनी दूरी जाते थे, अब ए और बी इतनी इतनी दूरी जाते हैं, ठीक है। ए और बी द्वारा तय की गई दूरी सेम है। भाई यहां ए कितनी दूरी जा रहा है 18, और बी कितनी दूरी जा रहा है 45, ये तो गलत बात है। दोनों को सेम करना होगा, 18 45 को सेम करना होगा, 90 90 बना लेते हैं। भाई 90 बनाने के लिए यहां किससे गुणा हो जाती है, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है भाई। 6 ए और बी अब सेम डिस्टेंस जाते हैं, तो 18, तो 18 को 90 बनाने के लिए 5 से गुणा हो जाएगी, है भाई। ये 45 को 90 बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां 2 से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे जी सर। तो देखो अब ए भी 90 जा गया है, बी भी 90 गया है, दोनों के द्वारा तय की गई दूरी सेम है। इनिशियली हो गया। इनिशियली ए बी से कितनी डिस्टेंस ज्यादा जाता है, 180 किलोमीटर। तो अब बताओ ए बी से कितनी डिस्टेंस ज्यादा चल रहा है, निकालिए। भाई ए तो चल रहा है 25 चौका 100, बी चल रहा है 8 चौक 32 दूनी 64, तो कितना आ गया 36। ए बी से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चल रहा है, 36 यूनिट शुरुआत में। भाई ए चल रहा है अपना 100 और बी चल रहा है आपका 64, तो ए बी से कितना ज्यादा है, 100 माइनस 64, 36। 36 की वैल्यू सवाल में 180 किलोमीटर दी है, इसका मतलब है 5 टाइम्स 5 गुना। तो आपसे पूछा है बी शुरुआत में कितनी दूरी तय करता है, तो बी शुरुआत में दूरी तय करता है जी ये है भाई 64, तो इसकी वैल्यू भी 5 गुना होगी, तो 64 पंजे 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इनिशियली बी जो शुरुआत में 320 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। बताओ, है ना मजेदार? कोई तकलीफ प्यारे बच्चे? कर लोगे इस टाइप का सवाल? तो जब भी आपको डिस्टेंस के रेशियो की जरूरत पड़े तो बेधड़क स्पीड और टाइम के रेशियो के आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जिस हिसाब से एग्जामिनर मॉडिफाई करने के लिए बोल रहा है आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा, वो सवाल पे डिपेंड करेगा। इजी सवाल है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है जी आपके सामने, 50 नंबर, बनाइएगा जल्दी से। करो। नहीं पवन,
वो 90-90 करने के लिए युवराज क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन की डिमांड थी वो। ए पर्सन कैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस इन 8 घंटे, एक आदमी कुछ निश्चित दूरी जाता है 8 घंटे में। ओके, अगर वो अपनी स्पीड को 36.66% मेरे दोस्तों घटाएगा तो 132 किलोमीटर कम जाएगा, लेस जाएगा सेम टाइम में। तो आपसे पूछा आदमी की एक्चुअल स्पीड, बहुत बढ़िया सवाल है यहां से, ये वाला करिए। एक आदमी एक निश्चित दूरी 8 घंटे में कवर करता है, अगर आदमी अपनी स्पीड को 36.66% कम कर देगा तो सेम टाइम में, समान समय में 132 किलोमीटर कम जाएगा। आपसे पूछा उस आदमी की ओरिजिनल स्पीड बताइए क्या है। ओरिजिनल स्पीड निकालने के लिए चाहिए मुझे डिस्टेंस, मुझे टाइम दे रखा है कि आदमी ओरिजिनली 8 घंटे लेता था, अगर मुझे डिस्टेंस पता लग जाए तो स्पीड आ जाएगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। आप जानते हैं यहां पे सेम टाइम दे रखा है, सेम टाइम। एक आदमी एक निश्चित डिस्टेंस जाता है 8 घंटे में, स्पीड कम कर देता है 36.66%, तो सेम टाइम में 132 किलोमीटर कम जाएगा। जाहिर सी बात है, स्पीड कम कर दोगे तो कम डिस्टेंस जाओगे। भाई अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के, याद करिए। अगर टाइम सेम है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम अगर कांस्टेंट है तो स्पीड डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है बच्चों? डिस्टेंस के। जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। एक आदमी ने अपनी स्पीड 36.66% कम कर दी। 36.66% का मतलब क्या है बच्चे? 36.66% का मतलब है 30%, 3/10 प्लस 6.66% 1/15, तो एलसीएम आ जाएगा यहां से 30, यानी कि मेरे दोस्तों 11/30। आप बोलोगे जी सर कम कर दी स्पीड 11/30। अगर आदमी ने स्पीड 11/30 कम कर दी है तो इसका मतलब अगर स्पीड पहले 30 थी तो 11 कम कर दी, स्पीड रहेगी 19। स्पीड का रेशियो ये है, आदमी ने स्पीड अपनी इस रेशियो में घटाई है। तो जो स्पीड का रेशियो है बच्चों, टाइम सेम है, सेम टाइम तक ट्रेवल करा है, तो वो उसी के द्वारा चलेगी। डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, जो स्पीड का रेशियो है वही उस व्यक्ति के द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले वो डिस्टेंस 30 चलता था, पहले सेम टाइम में अगर वो 30 डिस्टेंस जाता था, तो अब सेम टाइम में वो कितने डिस्टेंस जा रहा है? 19। ठीक है ना, 11 यूनिट डिस्टेंस कम गया। सवाल के अकॉर्डिंग कितनी डिस्टेंस कम गए? 132 किलोमीटर। तो 11 की वैल्यू 132 किलोमीटर है भाई, 12 गुना। तो 30 की वैल्यू भी 12 गुना आएगी ना, 360 किलोमीटर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट, बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आदमी जो यूजुअल डिस्टेंस कवर करता था वो 360 किलोमीटर था। 360 किलोमीटर आदमी कवर करता था कितने घंटे में? 8 घंटे में। तो आदमी की चाल कितनी थी? 360 किलोमीटर 8 घंटे में जाता था, तो आदमी की चाल है, वास्तविक चाल 360/8 यानी कि 45। 45 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। वेरी गुड पूजा, सभी बच्चों को समझ में आया। आसान सवाल, इजी क्वेश्चन है सभी। आगे चलेंगे, ठीक है। सवाल इसमें ज्यादा है थोड़े, 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम अब लोग। 51 जी, बताइए जी इस प्रश्न का क्या आंसर है? A car takes 50 minutes to cover a certain distance at a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। कोई कार 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब चलती है तो एक निश्चित दूरी 50 मिनट में जाती है। यदि चाल 25% बढ़ा दोगे तो उस कार उस दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगी? ये ऑप्शन आपसे सवाल आपसे पूछेगा, ऑप्शन आपके सामने। वेरी बेसिक सवाल, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
कोई कार 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक डिस्टेंस जाती है 50 मिनट में, इसकी आपको जरूरत नहीं है। कोई कार एक निश्चित दूरी जाती है कितने समय में? 50 मिनट में, एक निश्चित चाल से, निश्चित चाल से, एक फिक्स चाल से। अगर आप उस दूरी का 3/4 कर दोगे तो भाई 50 मिनट पहले लगता था, अगर आप दूरी का 3/4 जाओगे तो आपको समय भी 3/4 लगेगा। भाई एक कार जाती है एक सर्टेन डिस्टेंस मेरे प्यारे भाई 54 की स्पीड से, समय कितना लगता है? 50 मिनट। अब आप डिस्टेंस उतनी नहीं जा रहे, आप डिस्टेंस 3/4 जा रहे हो। अगर आपने डिस्टेंस को 3/4 कर दिया तो समय भी इतना लगेगा, सेम स्पीड से, 54 की ही स्पीड से। लेकिन आपने स्पीड भी बदल दी। अब आपने क्या कर दिया? आपने स्पीड को 25% बढ़ा दे। स्पीड को 25% बढ़ाने का मतलब 5/4 गुना कर देना, 1/4 बढ़ाना। स्पीड को आपने 1/4 बढ़ा दिया, स्पीड आपने 5/4 गुना कर दी। अगर बच्चों स्पीड आपने 5/4 गुना कर दी तो टाइम तो मेरे पैर में रिवर्स रेशियो में हो जाएगा ना। टाइम कितना लगेगा? 4/5 गुना लगेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 4 से 4 कटेगा, 5 से 50 10 बार, यानी कि अब समय कितना लगेगा? 30 मिनट इसका आंसर आएगा, बी ऑप्शन, केवल 30 मिनट का समय लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड होता है ना। हाँ बिक्कू, अगर टाइम कांस्टेंट है बिक्कू भाई तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। पहला लेक्चर ढंग से देखिए बिक्कू। तो बहुत ही बेसिक सवाल था मेरे दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हम लोग सवाल नंबर लेंगे 52 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से क्या उत्तर बनेगा इसका? 52। यस, नेक्स्ट टाइप आपके सामने आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, आसान टाइप है, करिए। टाइम को उल्टा किया है। हाँ सनी, जो स्पीड का डिस्टेंस अगर आप सेम करोगे तो जो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। नेक्स्ट टाइप आपके सामने दोस्तों फिक्स टाइप के सवाल है। 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, पेपर में बहुत आते हैं आजकल, मतलब हमेशा ही आते, हमेशा से ही आते हैं ये तो आजकल क्या। एन एरोप्लेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 210 किलोमीटर पर आवर। एक हवाई जहाज कुछ डिस्टेंस कवर करता है 14 घंटे में 210 किलोमीटर पर आवर की चाल से। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 9 घंटे 48 मिनट। सेम डिस्टेंस को मेरे प्यारे भी देखिए, पढ़ लीजिए, सेम डिस्टेंस को 9 घंटे 48 मिनट में कवर करने के लिए इसे किस स्पीड से ट्रेवल करना चाहिए, ये सवाल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा, अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी जाता है मेरे प्यारे भी कितने घंटे में? 14 घंटे में। ठीक है, किस स्पीड से? 210 की स्पीड से। बताओ किस स्पीड से उसे अब ट्रेवल करना चाहिए जिससे कि सेम डिस्टेंस जा सके? 9 घंटे 48 मिनट। 48 मिनट का मतलब होता है मेरे दोस्तों 4/5 आवर। तो 9 पंजे 45, 4 49/5 आवर हो गया। 9 घंटे 48 मिनट का क्या मतलब होता है? 49/5 आवर, यानी कि टाइम का रेशियो क्या है भाई? 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, यानी कि 10:7। टाइम का रेशियो 10:7 है, 10:7। तो स्पीड का रेशियो उल्टा होना चाहिए, 7:10। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे प्यार भी अगर पहले स्पीड 7 थी तो अब स्पीड कितनी होनी चाहिए? 10। स्पीड पहले कितनी थी? 210 किलोमीटर पर आवर। 7 के लिए 210 है, 30 गुना। तो 10 की वैल्यू भी 30 गुना हो जाएगी, 300। यानी कि पहले 210 की स्पीड से उड़ रहा था हवाई जहाज, तो अब 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाई जहाज को उड़ना चाहिए। ए ऑप्शन आंसर है। बहुत ही सरल सवाल है मेरे प्यारे भाई, सभी बच्चे कर पाए हैं। ए ऑप्शन इज द उत्तर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेंगे भाई, इसका जवाब दीजिएगा, क्या उत्तर बनेगा इसका? सवाल है आपके सामने 53। जी बनाइए।
करो। With a speed of 48 किलोमीटर पर आवर रघु इज एबल टू कंप्लीट हिज जर्नी इन 2 घंटे 28 मिनट। इफ ही वॉन्ट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस, सेम ही सवाल है मेरे प्यारे भाई, अगर वो सेम डिस्टेंस 1 घंटे 36 मिनट में कवर करना चाहिए तो उसकी न्यू स्पीड क्या होगी। 48 की चाल से रघु अपनी डिस्टेंस कवर कर सकता है भाई 2 घंटे 28 मिनट। 2 घंटे 28 मिनट का मतलब होता है 148 मिनट। 120 प्लस 28 148 मिनट। ठीक है भाई, रघु को किस स्पीड से ट्रेवल करना चाहिए। हालांकि 148 में 37 दिखता है, 37 प्राइम नंबर देखती है, मैं समझ गया 74 आंसर है, इतनी बुद्धि होनी चाहिए। रघु 48 की स्पीड से चलता है तो उसे समय लगता है 2 घंटे 28 मिनट यानी कि 148 मिनट। सेम डिस्टेंस को 1 घंटा 36 मिनट में कवर करना। 1 घंटा 36 मिनट का मतलब 96 मिनट। तो टाइम का रेशियो मेरे प्यारे भाई ये है, 4 से कट रहा है कितना ये 37:24। अभी 4 से काटोगे तो 37 बार जाएगा 24 बार, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 24:37। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, यानी कि अगर स्पीड पहले 24 थी जिसकी वैल्यू सवाल में 48 दे रखे दुगना, तो 37 की वैल्यू भी दुगना आ जाएगी 74। यानी कि अब किस स्पीड से भागना चाहिए गाड़ी को, 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आंसर है। हाँ 9 घंटे 48 मिनट था तो 48 मिनट को आवर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, 4/5 आवर 48/60। क्या समझ नहीं आया भाई, 2 घंटे 28 मिनट को 148 मिनट लिख लिया, 1 घंटे 36 मिनट को 96 मिनट लिख दिया। टाइम का रेशियो ये है, 4 से जा रहा है 37:24, तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 24:37। पहले स्पीड 48 थी, 24 की वैल्यू, अब स्पीड 74 रखनी पड़ेगी। दिक्कत क्या है इसमें, क्या दिक्कत है। मेंटली कर सकते थे इसे बिना कलम उठाए, करोगे कि नहीं। अगला बनाइए, सवाल आपके सामने आएगा 53 था ये, 54 नंबर, ठीक है भाई। 3 क्वेश्चन और करेंगे, चलिए जल्दी से बताओ। पार्टी नहीं दिए यही दिक्कत है, पार्टी मांग रहे पार्टी, गरीब से पार्टी।
राम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ दो। 52 नंबर क्वेश्चन में 49/5 कहां से आया? भैया तुम सवाल को 9 घंटे 48 मिनट को कन्वर्ट कर रहा है आवर में। क्या आप मिनट को भी आवर में नहीं बदल पाते हैं? कैसे विद्यार्थी हो गए हो भाई? आटा चेंज करो। ये बताइएगा, एक कार ट्रेवल करती है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 9 मिनट का समय लेती है सर्टेन डिस्टेंस को पहुंचने में, 9 मिनट। उसे अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए जिससे कि सेम डिस्टेंस 8 मिनट में कवर कर पाए? तो एक कार मेरे दोस्तों, जो पहले डाटा दे दिया वो यूजुअल डाटा है, ओरिजिनल, वास्तविक। एक कार कवर करती है कुछ डिस्टेंस 72 की स्पीड से अभी, और मेरे दोस्तों टेक्स 9 मिनट टू ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि पहले समय कितना था? 9 मिनट। आपसे पूछा स्पीड को कितना बढ़ाना चाहिए जिससे कि सेम डिस्टेंस 8 मिनट में कवर कर पाए। पहले 9 मिनट समय लेती थी कार, अब 8 मिनट लेना है। टाइम का रेशियो ये है, तो स्पीड का रेशियो रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं? 8:9। अभी स्पीड अगर पहले 72 थी, 8 की वैल्यू 72 थी, 1 की वैल्यू 9, तो स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ा? 1। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला सवाल सवाल है आपके सामने, 55 नंबर। ये जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? और करो सवाल, बताइएगा। एक कार एक निश्चित दूरी जाती है 132 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 घंटे में। कार सर्टेन जर्नी फिनिश करती है 20 घंटे में, लेकिन 132 की स्पीड से वो चलती है। इन ऑर्डर टू कवर द सेम डिस्टेंस, देखो ये की पॉइंट होते हैं। सेम डिस्टेंस को अगर 16.5 घंटे में खत्म करना हो तो कार की स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा, ये सवाल है। तो डिस्टेंस सेम है, जो टाइम का रेशियो, देखिए यहां पे जो इंफॉर्मेशन पूछी है स्पीड की पूछी है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए स्पीड का रेशियो। ऐसे सोचा करो, टाइम कितना भाई? पहले टाइम लगता था 20 घंटे, अब समय लगना चाहिए 16.5 घंटे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो टाइम का रेशियो ये कितना है? 40:33। टाइम का रेशियो ये है भाई, 2 से गुणा कर देंगे ना, 40 हो जाएगा 33। टाइम का रेशियो 40:33 है, तो स्पीड का रेशियो कितना होगा? 33:40 रिवर्स। भाई इसको काटेंगे तो कितना जाएगा? 40:33 आएगा कि नहीं? स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 33:40। यानी कि स्पीड पहले कितनी थी? 132 किलोमीटर पर आवर थी, वैल्यू 33 की वैल्यू 132 से 4 गुना। तो स्पीड को कितना बढ़ाना है? स्पीड 33 से 40 करनी है, 7 यूनिट बढ़ाना है। तो 7 की वैल्यू भी 4 गुना आ जाएगी, 28। 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28। तो स्पीड को 28 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, गुड। अगला सवाल बिल्कुल 7 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, सवाल है आपके सामने 56 नंबर, ही बताइएगा। कुछ गड़बड़ है क्या? चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए जल्दी से। 56 नंबर, बहुत अच्छा सवाल है, शानदार सवाल। जिस बच्चे ने सवाल करके बताया उसकी नौकरी कंफर्म करो जल्दी।
जी बनाइए। जोसेफ डायमेट्रिकली क्रॉसेज ए सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड and takes 48 सेकेंड लेस देन इफ ही क्रॉसेस द प्लेग्राउंड अलोंग द सेमी सर्कुलर पाथ। थोड़ी सी मेंसुरेशन भी लगेगी इसमें कि जोसेफ ने, देखिए एक ऐसा मैदान है, ध्यान सुनिएगा, एक सेमी सर्कुलर मैदान है, अर्धवृत्ताकार मैदान है। इस प्रकार से सेमी सर्कुलर क्या होता है, अर्धवृत्त इस शेप का होता है, ठीक है ना। तो सवाल ये कहना चाह रहा है कि जोसेफ ने एक सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड को क्रॉस किया है डायमीटर के अलोंग, और उसे 48 सेकंड कम समय लगा है कि जब वो सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड को सेमी सर्कुलर पाथ के अलोंग क्रॉस करेगा। अगर वो 1 मिनट में 50 मीटर चलता है तो आपसे पूछा प्लेग्राउंड का डायमीटर क्या होगा, या प्लेग्राउंड की रेडियस भी पूछ सकता है। अब जैसे एक बंदा है जोसेफ, जोसेफ की स्पीड यहां पे फिक्स बोल दे कि जोसेफ 1 मिनट में 50 मीटर चलता है, स्पीड फिक्स है। अगर स्पीड फिक्स है मेरे प्यारे भाई, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। जो जोसेफ के द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो होगा वही लगने वाले टाइम का रेशियो भी होगा। अब यहां पे दो केस दिखाए गए हैं, ध्यान सुनेगा। जोसेफ चलता है डायमीटर के अलोंग, जब वो जोसेफ डायमीटर के अलोंग चलता है तो उसे 48 सेकंड कम समय लगता है मेरे प्यारे भाई, जब वो सेमी सर्कुलर पाथ पे चलता है। यानी कि सेमी सर्कुलर पाथ कौन सा, ये वाला। सेमी सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा चलना पड़ेगा, समय ज्यादा लगेगा। डायमीटर के अलोंग चलेगा तो कम चलना पड़ेगा, समय कम लगेगा, 48 मिनट कम लगता है। तो मेरे प्यारे भाई जब वो डायमीटर के अलोंग चलता है तो आप मुझे बताइए वो कितनी डिस्टेंस जाता है। भाई अगर मैं सेमी सर्कल की रेडियस को आर मान लू, आर, तो डायमीटर तो 2r हो गया, और जो आपका सेमी सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ की भाई पूरे सर्कल की परिधि कितनी होती है, 2πr, तो आधे की परिधि कितनी होगी, πr, पाई का मतलब 22/7r। आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई, यही डिस्टेंस चलेगा। अगर सेमी सर्कल की रेडियस आर है तो डायमीटर कितना, 2r, जबकि सेमी सर्कुलर पाथ है, आधा रास्ता पूरा तो 2πr होता है परिधि, आधा कितना, πr। ये r से r कट जाएगा, 2 से 22 11 बार, 7:11। तो यानी कि ये रेशियो है डायमीटर का और सेमी सर्कुलर पाथ की लंबाई का। ये डायमीटर की लेंथ और सेमी सर्कुलर पाथ की लेंथ का रेशियो है। जिसको मेंसुरेशन पता है वो इस रेशियो को डायरेक्ट लिख सकता है, 7:11। बच्चे आप बोलोगे जी सर तो ये डिस्टेंस का रेशियो है, तो यही टाइम का भी रेशियो होगा कि नहीं होगा, बच्चों जवाब दीजिए। है भाई, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही डायमीटर का भी, टाइम का भी रेशियो होगा। भाई डायमीटर की और ये सेमी सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस का रेशियो है, लंबाई का रेशियो ये है, तो डायमीटर के अलोंग जाने में और सेमी सर्कुलर पाथ के अलोंग जाने में लगने वाले टाइम का रेशियो भी यही होगा। तो आप बताओ, यानी कि डायमीटर के अलोंग आप जाते हो तो 7 यूनिट समय कम लगता है, इससे कितना समय कम लगता है, 4। सवाल के अकॉर्डिंग कितना समय कम लगा डायमीटर के अलोंग जाने में, 48 सेकंड। तो 4 की वैल्यू 48 सेकंड है, 1 की वैल्यू आ गई 12, 1 की वैल्यू 12 है, तो 7 की वैल्यू है 84 सेकंड, 84 सेकंड। यानी कि मैंने पता लगा लिया कि जो जोसेफ है वो डायमीटर के अलोंग डिस्टेंस, डायमीटर क्रॉस करता है 84 सेकंड में। मैंने पता लगा लिया कि जोसेफ भाई डायमीटर 84 सेकंड में क्रॉस करते हैं, 84 सेकंड में। क्लियर है। तो मेरे प्यारे भी आपसे पूछा है डायमीटर की लंबाई, व्यास की लंबाई। जोसेफ 1 मिनट में 50 मीटर जाता है, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। जोसेफ 60 सेकंड में मेरे दोस्तों 50 मीटर जाता है, जबकि जोसेफ ऐसा बंदा है जिसने डायमीटर क्रॉस 84 सेकंड में करा है। डायमीटर कितनी सेकंड में क्रॉस करा, 84 सेकंड में। तो जोसेफ 84 सेकंड में जाएगा कितना, देखिए यहां 14 गुना हो रहा है, 14 छिंग 84, 1.4 टाइम्स है, 1.4 टाइम्स, तो ये भी 1.4 टाइम्स हो जाएगा, 50 का 1.4 टाइम्स 70 मीटर। यानी कि जोसेफ जो है 84 सेकंड में 70 मीटर जाएगा। यानी कि जो डायमीटर की जो लंबाई है वो 70 मीटर है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर इस सर्कल सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस पूछी जाती तो 35 मीटर आती, 35 मीटर। या डायमीटर की लंबाई पूछे तो 70 मीटर आएगी। बहुत बढ़िया सवाल है। स्पीड कांस्टेंट कहां से देखा आपने, वर्षा ये लिखा हुआ है,
इफ ही वॉक्स 50 मीटर इन 1 मिनट, यहां पे बंदा एक ही है, जोसेफ। एक बार वो क्रॉस करता है डायमीटर के अलोंग, एक बार वो क्रॉस करता है सेमी सर्कुलर पाथ के अलोंग, और वो चलता कितनी स्पीड से, 50 मीटर 1 मिनट में चलता है। यानी कि वो स्पीड कांस्टेंट है दोनों केसेस में। सेम बंदा चल रहा है, सेम चाल, कितनी चाल है आदमी की, 1 मिनट में 50 मीटर जाने की चाल है। तो जो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशो, वो टाइम का रेशो। आपको डायमीटर की लंबाई निकालनी थी तो मैंने बस ये पता लगा लिया कि डायमीटर क्रॉस करने में समय कितना लगा, 84 सेकेंड। जोसेफ 60 सेकंड, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में 50 मीटर जाता है, तो 84 सेकंड में 70 मीटर जाएगा, तो डायमीटर 70 मीटर लंबा है। बहुत बढ़िया सवाल, आसान प्रश्न था, मजेदार। आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल। बाय।